Hello friends, here in this video I will translate 10 sentences into English. The sentences are written in Hindi right now and I am going to translate these all sentences into English, okay? And I will start one by one. Okay, the first sentence is मुझे एक बात बताओ. So the English for this sentence will be tell me one thing, okay? मुझे एक बात बताओ. In English it will be like टेल मी मीन्स मुझे बताओ. हाँ, टेल मतलब बताना. सो टेल मी का मतलब हो गया मुझे बताओ. टेल मी एक बात मतलब वन थिंग. टेल मी वन थिंग. ओके, और फर्स्ट सेंटेंस इज डन. नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस इज इसका क्या मतलब है. सो द इंग्लिश फॉर दिस सेंटेंस विल बी व्हाट डज इट मीन. व्हाट डज इट मीन. इसका क्या मतलब है. What does it mean? What does it mean? Okay. And next sentence is मुझे सब बताओ. पहले सेंटेंस था मुझे एक बात बताओ. सो इट वॉज लाइक टेल मी वन थिंग. लेकिन क्वेश्चन वो जो सेंटेंस नंबर 3 में बोला गया है कि मुझे सब बताओ. सो मुझे सब बताओ का इंग्लिश होगा टेल मी एवरीथिंग. टेल मी एवरीथिंग. टेल मी एवरीथिंग. ओके, हमारा थर्ड सेंटेंस भी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया. थर्ड सेंटेंस वाज मुझे सब बताओ. सो इंग्लिश फॉर दिस सेंटेंस विल बी टेल मी एवरीथिंग. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट नंबर 4 सेंटेंस इज मुझे थोड़ा समय दो. गिव मी सम टाइम. ओके, मुझे थोड़ा समय दो मतलब इन इंग्लिश में ये होगा गिव मी सम टाइम. गिव मी सम थोड़ा समय मतलब टाइम. गिव मी सम टाइम. ओके, मुझे थोड़ा समय दो. एंड सेंटेंस नंबर 5 इज यह तुम्हारा नहीं है. यह तुम्हारा नहीं है. ओके, सो इन आवर कन्वर्सेशन इन हिंदी वी से ये तुम्हारा नहीं है या फिर ये तुम्हारी नहीं है. ठीक है. सो इन इंग्लिश द सेंटेंस विल बी लाइक दिस इज नॉट योर्स. दिस इज नॉट योर्स. दिस इज नॉट योर्स. ओके, इज इट रिकॉर्डिंग और नॉट. ओके, या रिकॉर्डिंग. गुड. यह तुम्हारा नहीं है, इसका इंग्लिश होगा दिस इज नॉट योर्स. दिस इज नॉट योर्स. ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 6 इज उसे आने दो. Here you have to use the word let. Okay, at the beginning of the sentence you have to start the sentence with let. Okay, उसे आने दो. So let him come. In English it will be let him come. Let him come. Okay, next. Now sentence number 7 is उसे जाने दो. Again here you have to use the word let. Okay, so उसे जाने दो. Let start with let. Let him जाने मतलब जाने दो. Go होगा. Again let him go. उसे जाने दो. Okay, next sentence number 8 is मुझे कुछ काम है. मुझे कुछ काम है. I have some work. Okay, मुझे कुछ काम है. In English it will be I have some work. I have some work. Now we have finished the sentence number 8 also. Okay, now let's come to sentence number 9. Sentence number 9 it is मुझे कुछ करना sorry मुझे नहीं था ये. मैं कुछ करना चाहता हूँ. कोई सेंटेंस नंबर 9 इज मैं कुछ करना चाहता हूँ. तो आई वांट टू डू समथिंग. द इंग्लिश फॉर दिस सेंटेंस विल बी आई चाहता हूँ के लिए वांट. आई वांट क्या करना चाहता हूँ. कुछ करना चाहता हूँ. आई वांट टू डू. कुछ का मतलब कुछ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे समथिंग. ओके, मैं कुछ करना चाहता हूँ इसका इंग्लिश होगा आई वांट टू डू समथिंग. ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 10 एंड आवर लास्ट सेंटेंस. ओके, दैट इज हमें लेट हो रही है. ओके,
हमें लेट हो रही है, वी आर गेटिंग लेट. सो इंग्लिश फॉर दिस सेंटेंस विल बी वी मतलब हमें, लेट हो रही है मतलब आर गेटिंग, वी आर गेटिंग क्या हो रही है, लेट हो रही है, तो गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट. ओके, नाउ लेट मी रिपीट दिस ऑल सेंटेंसेस अगेन. द फर्स्ट सेंटेंस वाज मुझे एक बात बताओ. सो इंग्लिश फॉर दिस सेंटेंस इज टेल मी वन थिंग. ओके, एंड सेकेंड सेंटेंस वाज इसका क्या मतलब है. सो इन इंग्लिश व्हाट डज इट मीन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे सब बताओ, and in English it will be like tell me everything. Okay, and sentence number 4 was मुझे थोड़ा समय दो. Okay, in English it will be give me some time. Okay, and sentence number 5 is यह तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारी नहीं है. So in English it will be this is not yours. Okay, and sentence number 6 is उसे आने दो. Okay, and in English it will be let him come. And sentence number 7 is उसे जाने दो. Okay, so in English it will be let him go. Okay, and next sentence is मुझे कुछ काम है. So in English I have some work. And sentence number 9 मैं कुछ करना चाहता हूँ या फिर साथी हूँ. ठीक है, so in English it will be I want to do something. And sentence number 10 is हमें लेट हो रही है. In English it will be we are getting late. And that's all for today, and see you in next video. Bye bye.